सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स अप्रॉक्स 2 गुना बढ़ गई है, जो बहुत अच्छी ग्रोथ है। कंपनी में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है, जिसमें सेल्स पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 3 गुना तक बढ़ गई। एक्सपेंसेस 74.53% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 194.94% की राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 5 गुना तक पहुंच गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 287.49% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 6.61% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2.07% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन -83.89% गिर गई, बावजूद इसके कि ईयरली डिक्लाइन -80.06% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 11.1% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -53.6% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -12.01% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -24.94% का डिक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 167.59% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 104.73% बढ़ा। इस साल कंपनी ने -2.63% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 58.29% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 127.47% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 100% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 3.94 का इंक्रीज देखा गया। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 2 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की उम्दा परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। साल का EPS एक्सीलेंट रहा, जो हाई एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की सेल्स में उतर चढ़ाव रहा, जो 5,492.45 करोड़ से डिक्रीज होकर 4,960.76 करोड़ हो गई। ये फ्लक्चुएशंस मार्केट कंडीशंस के इम्पैक्ट को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 6,706 करोड़ से गिर के 4,975.03 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स डिक्रीज हो रहे हैं और एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये मिक्स सिग्नल है, जो कंपनी की कॉस्ट कटिंग एफर्ट्स और मार्केट चैलेंजेस को दर्शाता है। दिसंबर 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट -902.11 करोड़ था, जो दिसंबर 2024 में -14.27 करोड़ तक बढ़ गया। ये इम्प्रूवमेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई, जो ₹1,133.95 करोड़ से बढ़कर 31.94 करोड़ हो गई। ये पॉजिटिव चेंज पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। जब नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई, EPS भी सुधार गया, जो -70.44 से बढ़कर 1.17 हो गया। कंपनी ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाया है, जो शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के लिए एक एनकरेजमेंट है, जो कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है और ये दर्शाता है कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रखा जाए तो आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी हासिल की जा सकती है। अब नजर डालते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 494.45 रुपीस चल रहा है। आनंद राठी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 870 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 612.15 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 71.4% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।